दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मार रही होती है, जिसका नाम CW होता है और उसका शिकार होती है एक बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर जिसका नाम था मेडिसिन, जिसे वो बड़ी ही आसानी से अपनी जाल में फंसा लेती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत एक आइलैंड पर होती है जहाँ एक लड़की पड़ी हुई दिखती है। उसके बाद मेडिसिन को दिखाया जाता है जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है। मेडिसिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें अपने फॉलोअर्स को बता रही होती है। वो अलग अलग जगहों पर जाना बहुत पसंद करती है, लोगों से घुलना मिलना पसंद करती है और उसे सबसे ज्यादा प्राकृतिक चीज पसंद है, जैसे पहाड़, समुद्र और बीचेस। इसी दौरान मेडिसिन को अपने बेस्ट फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और मेडिसिन अपने ब्रेकअप के बारे में भी बताती है। फिर दोनों वीडियो कॉल बंद करते हैं और आगे मेडिसिन एक प्रोडक्ट का फोटो शूट कर रही होती है। रात होने पर मेडिसिन बार में शराब पी रही होती है और एक बूढ़ा आदमी मेडिसिन से परिचय बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका नाम रूपर्ट होता है और वो ब्रिटिश था। वो अपनी बातों से मेडिसिन को सिड्यूस करना चाहता था। इसके बाद हम अचानक CW को देखते हैं। CW एक ऐसी लड़की है जिसके चेहरे पर जन्म चिन्ह है। वो एक स्थानीय गाइड की तरह होती है और मेडिसिन से कहती है कि यह जगह सुरक्षित है पर अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर से मेडिसिन और CW एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और काफी घुल मिल भी जाते हैं। फिर CW अपने बारे में बहुत सारी बातें बताती है और मेडिसिन भी अपनी सारी बातें CW को बताती है। उनमें अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और दोनों बाइक राइड पर निकल चुके हैं। दरअसल CW मेडिसिन को एक बहुत बढ़िया जगह दिखाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पहुँचने पर मेडिसिन कई सारी तस्वीरें और वीडियो बनाती है और CW से कहती है कि तुम भी फोटो खींचो। तब CW मना करती है और कहती है कि उसे फोटो निकालना पसंद नहीं है और हम दोनों की तस्वीर अपलोड होने पर लोग मेरे जन्म चिन्ह के कारण से गलत कमेंट करेंगे और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दोनों मिलकर बहुत सारी जगह घूमते हैं। मेडिसिन अपने सारे राज CW को बता देती है। वो दोनों रात भर पार्टी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक दिन मेडिसिन जब अपने होटल के कमरे में लौट रही होती है तब उसका कमरा खुला होता है और सारी चीजें तितर बितर थी। इसे देखकर मेडिसिन डर जाती है और उसकी सारी चीजें चोरी हो चुकी थी, जिसमें पैसे, डॉक्यूमेंट्स और उसका पासपोर्ट भी था। वो CW को फोन करके ये बताती है। CW तुरंत वहाँ आती है और केस फाइल कर देती है। पुलिस केस रजिस्टर कर देते हैं और CW अपने घर पर लेकर जाती है। CW नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म देती है, लेकिन पासपोर्ट आने के लिए न्यूनतम 2 महीने तो लगते ही हैं। आगे हम देखते हैं मेडिसिन अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती है। वो मेडिसिन से कहता है कि अगर वो शूट मिस करेगी तो उसके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। मेडिसिन को बुरा लग रहा था क्योंकि रेयान उसके बजाय उसके सोशल मीडिया को ज्यादा अटेंशन दे रहा था। उन दोनों में अच्छी खासी बहस हो रही होती है। वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे पर उसका बॉयफ्रेंड समझने को तैयार ही नहीं था और मेडिसिन वहीं रोने लगती है और वो रेयान से ब्रेकअप करने का सोचती है और वीडियो कॉल कट कर देती है। अगले दिन CW और मेडिसिन बोटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। CW उसे एक आइलैंड दिखाना चाहती थी। अब मेडिसिन का CW पर पूरा भरोसा हो चुका था, इसीलिए CW जहाँ भी ले जाती मेडिसिन तैयार होती थी और आनंद भी लेती थी। मेडिसिन हर दिन अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। CW को अपना घर वो दिखाती है जिसे देखकर मेडिसिन बहुत खुश होती है। मेडिसिन को यहाँ बहुत शांति लग रही थी। अगली सुबह होते ही दोनों बोटिंग के लिए निकल चुके हैं। CW मेडिसिन को कहती है कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड दिखाने वाली हूँ। वो दोनों आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। मेडिसिन को ये आइलैंड बहुत पसंद आता है पर साथ में उसे ये भी लगता है कि ये आइलैंड बहुत ही सुनसान है। रात होती है और दोनों बातें करते हैं और अपने बहुत सारे सीक्रेट एक दूसरे को बताते हैं और सुबह हो जाती है। मेडिसिन सो रही होती है तभी CW उसे उस आइलैंड पर अकेला छोड़कर भाग जाती है, इस उम्मीद में कि मेडिसिन अकेली वहाँ पर मर जाएगी। एक हफ्ते बाद जो अपार्टमेंट मेडिसिन ने किराए पर लिया था उस अपार्टमेंट में CW अपनी जिंदगी जी रही होती है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा और आलीशान था। अब मेडिसिन की लाइफ CW जी रही होती है। वो मेडिसिन के कपड़े ट्राई करती है और बिल्कुल मेडिसिन की तरह फैन से मिलती है और फोटोशॉप करके सोशल मीडिया पर डालती है ताकि किसी को ये शक न हो कि मेडिसिन गायब हो चुकी है। सबको ये लगे कि कुछ नहीं हुआ है। उसका मेडिसिन के हर एक चीज पर कंट्रोल हो चुका था। उसके बैंक अकाउंट्स, ATM, सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ। आगे CW फिर से एक और शिकार पर निकल पड़ती है और इस बार उसे जेसिका नामक एक इन्फ्लुएंसर मिलती है जो बहुत लोकप्रिय होती है और अब CW उसकी तलाश शुरू कर देती है। आगे हम देखते हैं कि CW उसे फॉलो करना चालू कर देती है। वो जहाँ जहाँ जाती है CW वहाँ वहाँ पहुँच जाती है। CW जेसिका से शॉप में बात करने की कोशिश करती है पर जेसिका CW को अवॉइड करती है और वहाँ से चली जाती है। CW जेसिका की सारी डिटेल्स निकाल रही होती है और वो उसे किसी भी तरह से अपना शिकार बनाना चाहती थी। आगे हम देखते हैं कि जेसिका एक बार में बैठ
बैठी है और अचानक CW वहाँ आती है और जेसिका से बातें करना चालू कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम्हें फॉलो करती हूँ। पहले तो जेसिका उससे इतनी बात नहीं करती, पर कुछ देर बाद वो उससे बुलाती है और बातें करने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं और CW का प्लान कामयाब होते नजर आ रहा था। CW को अब लग रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। अब जेसिका CW को अपने साथ हर एक जगह ले जा रही होती है। फोटोशूट से लेकर अपने पर्सनल कामों के लिए वो CW को साथ ही रखती थी। CW को उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चल रही होती है। अब CW मौका देखकर उसके होटल का की कार्ड चुरा लेती है और फिर से वही सब करती है जो उसने जेसिका के साथ किया था। उसके सारे कमरे की चीजों को इधर उधर कर देती है ताकि जेसिका को लगे कि उसके कमरे में चोरी हुई है और फिर जेसिका को मेडिसन के अपार्टमेंट में लेके जाती है और उसे अपना अपार्टमेंट बताती है। लेकिन सीढ़ियाँ उतरने पर उस कमरे में बहुत सारे फूल और टेबल पर डिनर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो देखती है कि वहाँ मेडिसन का बॉयफ्रेंड आया है और वो मेडिसन के बारे में पूछता है। तब CW कहती है कि वो टूर पर गई है। CW को अपने प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। तभी रियान के फोन पर एक कॉल आता है और वो मेडिसन का कॉल होता है, लेकिन दरअसल वो कॉल CW कर रही होती है और वो रियान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं रहा। लेकिन रियान ये मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच वो तीनों एक ट्रिप पर निकल जाते हैं और सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और CW को समझ आता है कि जेसिका बहुत जल्द अपार्टमेंट छोड़ कर जा रही है। CW जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर CW जेसिका से पूछती है कि तुम ये अपार्टमेंट क्यों छोड़ रही हो। और तब जेसिका बोलती है कि इसी घर में मेडिसन के साथ जो चीजें हुई थी वो उसके साथ भी हुई हैं और ये तुम्हारे कारण से हुआ है। CW उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। अब दोनों में हाथापाई होती है और CW जेसिका को वहीं मार देती है और वो उसे सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा रही थी। तभी अचानक रियान और उसके सारे दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। CW डर जाती है। थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर होती है, लेकिन CW चीजों को मैनेज कर लेती है। CW बहुत टेंशन में होती है और ये सोच रही होती है कि इस रियान को कैसे रास्ते से हटाऊं, क्योंकि वो हर बार उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। वो रियान को मारने के बारे में सोच रही होती है और आगे हम देखते हैं कि CW और रियान एक होटल में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। CW रियान के ड्रिंक में एक ड्रग मिलाती है और वो ड्रग बेहोशी का था, जिससे रियान को बड़ी तेज नींद आ रही है और वो भी सो जाता है। और पहले CW उसे उठाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और बेड पर उसे सुलाती है, फिर उसके कपड़े उतारती है और अपने भी कपड़े उतारकर उसके साइड में सो जाती है। रियान को सुबह उठकर लगता है कि हमसे कुछ गलत हो चुका है और उसे बहुत बुरा लगता है और उसे लगता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है और इसी बीच CW भी उसे जाने के लिए कहती है। तब रियान वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन रियान को कुछ गड़बड़ लग रही होती है और उसे किसी भी हाल में उसकी गर्लफ्रेंड का पता लगाना होता है। वो वहाँ जाता है जहाँ उसने आखिरी तस्वीर पोस्ट की थी और वहाँ पर ही थोड़ी जानकारी मिल जाती है। वो CW के घर पहुँचता है और वो तलाश शुरू कर देता है और बिस्तर पर एक बैग मिलती है जिसके अंदर मेडिसन की डायरी होती है और अब उसे सारा खेल समझ आ रहा था। वो तुरंत CW के पास जाता है और उसे जोर से मारता है, फिर उसे बांध कर रखता है। CW मेडिसन का पता पूछता है और फिर थोड़ी देर बाद CW उसे मेडिसन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों बोट के पास जा रहे होते हैं और बोट को नजदीक से देखते हुए वो रियान को जोर से धक्का दे देती है और रियान को डुबोकर मार देती है और सोशल मीडिया पर सब कुछ सामान्य दिखाती है। CW अब अपनी जिंदगी बड़े आराम से बिता रही है और तभी उसका एक काम बाकी था, वो था रियान की बॉडी को ठिकाने लगाना और वो उसी आइलैंड पर निकल पड़ती है जहाँ उसने मेडिसन को छोड़ा था। नाव को किनारे लगाकर वो नीचे उतरती है और उसे एक लकड़ी पर बहुत सारे निशान दिखते हैं और उसको शक है कि मेडिसन अभी भी जिंदा है। वो एक फावड़ा लेकर मेडिसन को खोज रही होती है ताकि वो जहाँ भी दिखे वो उसे मार दे। वो चारों तरफ ढूंढती है और उसे कुछ भी नजर नहीं आता और अंत में वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचती है और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता मेडिसन पीछे से उसे मारती है और मेडिसन की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन फिर वो वहाँ से रियान की बॉडी को लेकर निकल जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।